गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में विद्यानिवास मिश्र से लिखित वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं नामक गद्य के संबंध में अध्ययन करेंगे। पहले लेखक का परिचय देखेंगे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में 28 जनवरी 1926 ईस्वी को हुआ था। सन 1945 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। अध्यापन कार्य के साथ साथ अध्ययन करते हुए सन 1964 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। डॉक्टर मिश्र का लेखन बहुविध है, लेकिन उनकी ख्याति के मूलाधार निबंध तथा भाषा विज्ञान साहित्य है। गद्यकार के साथ साथ कवि भी होने के कारण इनकी रचनाओं में काव्यात्मक तरलता उभर आई है। चितवन की चाह, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारमन, मैंने सिल पहुंचाई आदि संग्रहों में इनकी प्रतिनिधि रचनाएं संकलित हैं। पद्मभूषण, पद्मश्री तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हुआ था। अभी गद्य के सारांश के बारे में देखेंगे। विद्यानिवास जी संस्कृत साहित्य की पृष्ठभूमि में लोक अनुभवों को संजोते हुए हल्के व्यंग्य के साथ अपने ललित निबंधों को रचते हैं। वसंत आ गया पर उत्कंठा नहीं इनका सारगर्भित किंतु रोचक निबंध है। इस निबंध में लेखक का मंतव्य है कि वसंत का प्रमाण बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। राग से उल्लसित हृदय ही उसके होने का प्रमाण है। प्रमाण माने विटनेस, साक्षी। आधुनिक बोध के कारण प्रकृति के सौंदर्य तथा परिवर्तन हमारी संवेदना को अप्रभावित ही छोड़ जाते हैं। वसंत से हमें भय लगने लगा क्योंकि वह हमें शुष्क डूह माने मिट्टी का टीला प्रमाणित करने आ रहा है। बूढ़े लोग वसंत से उल्लसित हो भी लेते हैं, तरुण तो उससे तटस्थ हैं। इनकी मुद्रा नकार की है। उन्हें जीवन की पूर्णता के गतिमान अधूरे लगते हैं। जिस तरह दुष्यंत ने अभिज्ञान शाकुंतलम में खीज उतारी है, वसंत पर उसी तरह आज की राजशाही परस्त पीढ़ी गुस्सा उतारती है। स्वाधीनता का रचनात्मक स्मरण उसके ताम जाम को नकार ही संभव है। लेखक कहते हैं वसंत का प्रमाण बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रेम युक्त मन ही वसंत का वासस्थान है। वसंत माने बाहर का जो वातावरण होता है, उस वातावरण को देख कर ही हमें वसंत नहीं समझना चाहिए। माने प्रेमयुक्त मन जिसका होता है वही वसंत का वासस्थान होता है। वसंत के बाहरी लक्षणों से कोई अंतर नहीं पड़ता। बस किसी मन का आकुला पड़े, उसी क्षण वसंत का आगमन होता है। सुंदर दृश्य, मधुर शब्द, स्निग्ध स्पर्श, मदिर गंध, दूध धोया चांदनी का जल अपने आप में व्यर्थ है जब तक मन खुश नहीं रहता। वातावरण में जितना भी जो अच्छा दिखाई पड़े, जब तक मन खुश नहीं होता वह सब कुछ व्यर्थ है, अप्रयोजक लगता है। जब तक मन खुशी से सुलगता नहीं, तब तक वसंत का असर मन पर नहीं पड़ता। असर माने इन्फ्लुएंस, प्रभाव। प्राकृत
गाथाओं का भोला हिरन जंगल में आग लग जाने पर भी टेसू की सुधि में खोया रहता है, और आज के कवि का विदग्ध चित्त टेसू के दहकने को कोई घटना ही नहीं मानता। लेखक को नया संवत्सर एक पियक्कड़ अंधे की तरह सड़क पर लुढ़कता हुआ अर्थहीन गीत गाता हुआ दिख रहा है। लेखक को लग रहा है कि वे वसंत के आगमन से डर रहे हैं, जैसे कोई अंधकार में श्मशान के पीपल के डाल से लटकती हुई किसी लाश से डरता हो। वे डर रहे हैं क्योंकि वसंत उनके दूर होने को प्रमाणित करने के लिए आ रहा है। लेखक के अनुसार वसंत का उत्साह जितना बूढ़ों में है उतना तरुणों में नहीं। वसंत का उत्साह जितना जिसकी बुजुर्ग व्यक्तियों में दिखाई देता है उतना उत्साह जो तरुण नौजवान व्यक्तियों में दिखाई नहीं देता। जितनी निर्मम तटस्थता तरुणों में है उतनी बूढ़ों में नहीं। बूढ़े गले में डोह बांधे चिल्लाते हैं, शिवशंकर खोले फाग गौरा संग लिए, और जवान खिड़कियों दरवाज़ों को बंद कर घर में पड़े रहते हैं, मुझे चैन से रहने दो। वसंत जाते ही विद्यालयों में मायूसी छा जाती है। ऐसा लग रहा है वसंत का आना एक निश्चल क्रम है। वसंत उसका है जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में सत्ता है। वसंत माने स्प्रिंग सीजन। वही नियामक और शासक की हैसियत से चाहे दमन करे और सृष्टा की हैसियत से जितना चाहे विध्वंस करे। आज की नई पीढ़ी नकारात्मक भाव से जी रहे, माने नेगेटिव थिंकिंग। वे अपने अंदर वसंत का अनुभव नहीं कर रही है। जब तरुण निर्विकार दृष्टि से अपने युग की संभावना को देखे तब उनमें वसंत की उत्कंठा कैसे होगी। उनको जीवन के प्रति रीते लगते हैं। जीवन के प्रति एक तरह का निरुत्साह, नेगेटिव, नकारात्मक। आज बसंत के प्रति तटस्थता ही बेचैनी की सही अभिव्यक्ति है। लेखक का चित्त तटस्थ है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि वसंत कहीं चोरी छिपे आ गया। तो इस प्रकार यहाँ लेखक वसंत के आगमन का उल्लेख करते हैं। वसंत का आगमन का उल्लेख करते हुए वसंत को, उसका आगमन जो होता है उसे स्वीकार करते हुए उसका स्वागत करने वाले ज़्यादातर बूढ़े होते हैं, और नौजवान वसंत को सही ढंग से उसका स्वागत नहीं कर पाते और उसे स्वीकार भी नहीं कर पाते। स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक का वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा माने उत्साह नहीं। इस निबंध के द्वारा एक प्रकार जो आजकल के नौजवान जो क्या नकारात्मक भाव से भरे होते हैं, नौजवान पीढ़ी के प्रति अपना क्या है, जो वसंत के प्रति उनका जो निरुत्साह होता है उसका इस गद्य के जरिए लेखक उल्लेख करते हैं। तो मित्रों, इस गद्य में 1 अंक के प्रश्न होते हैं। यही प्रश्न विश्वविद्यालय की परीक्षा में इस गद्य से पूछे जाएंगे। इनमें से कोई 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, निबंध के लेखक कौन है? तो उत्तर विद्यानिवास मिश्र हो सकता है। वसंत का अधिष्ठान कहाँ होता है? रागाकुल चित्त में होता है, उत्तर। टेसू की सुधि में कौन खोया रहता है? हिरन। और चौथा प्रश्न है, किसने ययाति को अपना यौवन दिया था? पुरु ने। बेचैनी की सही अभिव्यक्ति क्या है? वसंत के प्रति तटस्थता। तो इस प्रकार 1 अंक के प्रश्न ये हो सकते हैं। और इसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न इस प्रकार के होते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से यहाँ पर 3 प्रश्न माने 3 वाक्य दिए गए हैं। इन्हीं 3 वाक्यों में से कोई एक वाक्य
संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न के रूप में आ सकता है। पहला प्रश्न है, वसंत का प्रमाण बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, रागाकुल चित्त ही वसंत का अधिष्ठान है। दूसरा प्रश्न है, वसंत का उत्साह जितना बूढ़ों में है उतना तरुणों में नहीं। और तीसरा प्रश्न है, स्वाधीनता आ ही गई तो रहे पर जरा सलीके से रहे, पर्दे में रहे पालकी में रहे। यह निबंधात्मक माने संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न हैं। और आगे का प्रश्न क्या होता है, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार का होता है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ललित निबंध का सार लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो निबंधात्मक प्रश्न में जो भी सवाल होते हैं उनमें से आपको इस गद्य का सारांश लिखना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं गद्य का हमने विवेचन देखा है, उसके पठन पाठन के बारे में देखा है, उसका सारांश हमने देखा है और इसका सही विवरण गद्य में मिलता है। गद्य को विस्तार से आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद उसके संबंध में कोई शंका या संदेह हो तो हम उसको आगे के वीडियो में उसे ठीक करेंगे या उस पर हम ध्यान देंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में और एक विषय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।